आज हम लोग एंगल के नेक्स्ट पार्ट में आ रहे हैं। आज हम लोग फिगर बेस्ड क्वेश्चंस ले रहे हैं हम लोग। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पर 2 क्वेश्चन अभी फिलहाल लिख के रखा हुआ है, हम और भी क्वेश्चंस लेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। इन द गिवन फिगर AB एंड CD आर पैरेलल लाइंस। देखिए ये जो AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस है। इफ एंगल EGB यानी EGB यानी ये एंगल का बात हो रहा है, ये एंगल कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो फाइंड एंगल CHG। तो CHG यानी इस एंगल का बात हो रहा है कि ये कितना है। तो चलिए हमको ये निकालना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, जब भी हम लोग जो पैरेलल लाइन है उसको अगर एक लाइन बीच से अगर इंटरसेक्ट करे तो क्या होता है, ये अपोजिट एंगल दोनों सेम होता है। सेम इधर भी ये वाला एंगल दोनों सेम होगा, उसी तरह से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा, ये एंगल सेम होगा। यानी क्या बोले हम, यानी जब भी दो पैरेलल लाइंस को एक लाइन अगर बीच से काट दे इस तरह से तो अपोजिट एंगल सेम होगा। जैसे एंगल EGB जितना होगा एंगल AGH भी उतना ही होगा, यानी दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। उसी तरह से एंगल CHG जितना होगा AGE वो भी क्या होगा, हम लोग का सेम होगा। तो अब देखिए ध्यान से, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन है AB, जिसको ये EF जो लाइन ने काटा है G पॉइंट पर, ये अगर 50 डिग्री है, देखिए यहां से यहां तक ये वो जो है, ये वाला क्या हम लोग का टोटल अगर यहां से यहां तक मिला देंगे तो 180 डिग्री होगा। 180 में ये 50 है, अगर ये 50 है तो एंगल AGE ये कितना हो जाएगा हम लोग का, 180 डिग्री टोटल होता है दोनों मिला के, उसमें से 50 माइनस कर दे रहे हम, तो ये हो जाएगा 130 डिग्री। ये हो जाएगा एंगल AGE। अब देखिए हमको क्या चाहिए, एंगल CHG। अब देखिए जितना एंगल AGE है सेम एंगल क्या हम लोग का CHG है। तो एंगल AGE तो भी निकाल लिया 130 डिग्री, इसका मतलब एंगल CHG का मतलब कितना है, 130 डिग्री है ना। एकदम इजी, जस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हाँ, तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हम लिख दे रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्या है, सबसे पहले आप ये देखिए क्या देखते हैं, अपोजिट एंगल सेम होता है, यानी एंगल EGB यानी एंगल EGB दिस इक्वल टू क्या होगा, एंगल AGH। क्यों सेम हुआ, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। ये क्यों सेम हुआ दोनों, क्योंकि दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है। उसी तरह से एंगल बोल सकते AGH, इसका अपोजिट में क्या आ जाएगा, एंगल AGH का अपोजिट में क्या आ जाएगा हम लोग का, बताइए, एंगल HGB या BGH बोल सकते हैं हम, BGH ये भी क्या होगा, दोनों सेम होगा अपोजिट एंगल से। उसी तरह से अगर हम लोग अगर यहां देखेंगे हम तो एंगल AG यानी अगर ये वाला देखेंगे एंगल AGE और एंगल CHG ये भी दोनों क्या है, सेम है। उसी तरह से एंगल यानी बहुत सारा रिलेशंस है जो हम लोग यूज कर सकते हैं हम लोग। तो उम्मीद करते हैं पहले क्लियर हो गया। पहले ये क्या बोले हम, अगर ये लाइन है, अगर स्ट्रेट लाइन है, अगर यहां से कट कर रहा है तो ये हम लोग का क्या है, एक स्ट्रेट लाइन बना है जो हम लोग क्या है 180 डिग्री है। 180 में अगर ये 50 है तो ये क्या होगा हम लोग का 130 डिग्री। हमको पता है कि ये एंगल जब एक लाइन से काटा है तो ये एंगल जितना का बनेगा ये एंगल भी सेम बनेगा, यानी एंगल CHG जितना है सेम है एंगल AGE। तो हम पहले एंगल AGE पता कर लिए जो कि 130 डिग्री है, इसका मतलब मेरा एंगल CHG भी कितना होगा, 130 डिग्री होगा। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चले आ रहे हैं, 2 में चले आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, जैसे AB और CD एक है, दो स्ट्रेट लाइन है, दोनों एक दूसरे को O पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हुआ है। देखिए इसका मतलब अगर ये AB के इस साइड का जितना भी बनेगा ये वाला, ये सारा 180 बनेगा। सिमिलरली ये अगर AB का इस साइड ये भी क्या बनेगा, 180 बनेगा। और ओवरऑल का बात करेंगे तो क्या बनेगा, पूरा एक राउंड शेप बनेगा, 360 डिग्री बनेगा। चलिए तो अब हम लोग देखते थे पहले ये वाला AB का इस साइड वाला कर, देखिए यानी ये दिस प्लस दिस यानी 2x प्लस 90 डिग्री प्लस x दिस इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखिए 3x इक्वल टू इधर आके माइनस हो गया तो 90 डिग्री होगा, 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 3x इक्वल टू 90, तो x इक्वल टू क्या होगा, 3 से काट लेंगे 90 को तो 30 डिग्री, तो x का वैल्यू 30 डिग्री आ गया। अब अगर ध्यान से देखेंगे आप तो ये दोनों क्या है, अपोजिट एंगल है, यानी ये जितना है ये उतना ही होगा। यानी क्या बोल सकते हैं हम,
मेरा क्वेश्चन है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आई थिंक मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि एक्स ही तो चाहिए, एक्स का वैल्यू आ गया 30 डिग्री। बट अगर मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड बोलता, चलिए इसमें ऐड कर दिया मैंने, तो एक्स तो आ गया। अब क्या देख रहे हैं हम, y इक्वल टू क्या देख रहे हैं हम, 2x है, क्योंकि अपोजिट एंगल ऑलवेज सेम होता, y इक्वल टू 2x है। अगर y इक्वल टू 2x है तो x का वैल्यू तो पता ही हमको 30 डिग्री है, यानी क्या हो जाएगा, ये मेरा 60 डिग्री हो गया। अब z इक्वल टू क्या होगा, ध्यान से देखिए आप, z इक्वल टू क्या होगा बोल सकते हैं आप, देखिए z इक्वल टू, या देखिए यहां पर ध्यान से, यानी ये जितना बनेगा ये भी उतना ही बनेगा, सेम बनेगा, दोनों सेम एंगल है अपोजिट वाला, यानी z इक्वल टू क्या होगा, ये 90 डिग्री प्लस x। तो 90 डिग्री प्लस x का मतलब हुआ 30 डिग्री, यानी हम लोग का हो गया 120 डिग्री। तो x भी आ गया, y भी आ गया, z भी आ गया। उम्मीद करते क्लियर हो गया हम क्या बोले हम, यानी ये लाइन जो किया, यानी इस साइड जितना बना है एक 180 बना लिया है, सिर्फ उधर का भी 180 है। चलिए अब अगर देखें y निकल गया था तो y प्लस जेड इक्वल टू 180 कर सकते थे हम, तो y तो पता ही है 60 डिग्री है, तो z डायरेक्ट बोल सकते हैं 120 डिग्री होगा, इस तरह ही बोल सकते हैं हम, यानी बहुत तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं, तो इसको इरेज कर दे रहे हैं हम, नेक्स्ट आते हैं फिर। Question number 3. In the given figure, straight lines AB and CD intersect at O. If angle beta this equal to 3 angle P, then P is equal to, चलिए फिगर दिया हुआ है A B C D, इसको बोल रहा है P, इसको बोल रहे हैं लोग बीटा, और जिस पॉइंट पर काटा उसको O बोल रहा है। चलिए देखते ध्यान से, एक क्वेश्चन और लिख ले रहे तब बेटर रहेगा। क्वेश्चन 4 एक बार फिर दोनों समझा देंगे हम। इफ टू लाइन्स AB and CD intersect at O such that angle AOC equal to 5 angle AOD, then the four angles at OR। चलिए इस क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ नहीं है, फिगर हमको ड्रॉ कर लेना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन में मेरा फिगर दिया हुआ था, देख ले रहे हैं। चलो सोल्यूशन में आ रहे, चलो दोनों एक एक करके देख लेते हैं हम लोग। इन द गिवन फिगर स्ट्रेट लाइन AB एंड CD, ये रहा स्ट्रेट लाइन AB, ये रहा स्ट्रेट लाइन CD, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, तो ये O पॉइंट पर दोनों क्या क्या एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया हुआ है। इफ एंगल B इक्वल टू एंगल बीटा इक्वल टू 3 एंगल P, देन P इज इक्वल टू, अब देखिए अगर एंगल ये जो CD स्ट्रेट लाइन देख रहे हैं, अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन दिखे थे क्वेश्चन नंबर 2, देखिए यहां से अगर यहां तक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, ये 180 बन जाएगा। इसका मतलब बोल सकते हैं हम कि एंगल बीटा प्लस एंगल P दिस इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। अब देखिए एंगल बीटा हमको पता है कि एंगल बीटा का मतलब होता है 3 एंगल P, तो 3 एंगल P प्लस एंगल P दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब 3 एंगल P और एंगल P दोनों ऐड करेंगे क्या होगा, ये 4 एंगल P, तो 4 एंगल P इक्वल टू 180 डिग्री, तो अब P से कट जाएगा, एंगल P इक्वल टू 4 से 4 4 जा 16 और 2 और 0 4 5 यानी 45 डिग्री। इसका मतलब जो P है वो है कितना, 45 डिग्री। जैसे P पूछा है और अगर एंगल बीटा पूछता है, ये एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं हम, तो एंगल बीटा क्या है 3P है, जानते हैं हम लोग, तो 3 इंटू 45 कर देंगे मल्टीप्लाई हम, ये हो जाएगा हम लोग का 135 डिग्री। ये एक्स्ट्रा में बताए हम, ये पूछा हुआ था नहीं।
उम्मीद करते हैं एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो गया। हम लोग किस तरह से किया, हम लोग क्या बोले, अगर ए बी सी डी काटा हम तो सी डी का इस साइड जितना है ये क्या बनेगा 180 बनेगा, यानी एंगल बी प्लस एंगल पी दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बी का वैल्यू वहां दिया हुआ है कि दिस इक्वल टू 3 एंगल पी, दैट मींस 3 एंगल पी प्लस एंगल पी दिस इक्वल टू 180 डिग्री। 3 एंगल पी प्लस एंगल पी दोनों ऐड करेंगे तो होगा 4 एंगल पी, तो 4 एंगल पी इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल पी इक्वल टू हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई अगर 4 करेंगे हम तो ये आएगा हम लोग का 45 डिग्री। चलिए अब एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहां देखते हैं, इफ टू लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। इस बार देखिए मेरा क्वेश्चन में कोई फिगर बना के दिया हुआ नहीं है तो हम खुद फिगर बना ले रहे हैं हम। तो ये ए बी ये सी डी इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, चलिए इसको ओ ले लिया हम। अब क्या बोला हुआ है, एंगल एओसी, एंगल एओसी दैट मींस ये बोल रहा है दिस इक्वल टू 5 एंगल एओडी। अब देखिए अभी जस्ट ये जो कॉन्सेप्ट निकाले थे हम लोग, अब देखिए अगर इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। दैट मींस बोल सकते हैं हम कि एंगल एओसी प्लस एंगल एओडी दिस इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल एओसी का मतलब बोल रहा है कि 5 एंगल एओडी, तो 5 एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी दिस इक्वल टू होगा 180 डिग्री। अब देखिए अगर इन दोनों का ऐड कर दें हम तो 5 और ये 1 है तो हो जाएगा 6 एंगल एओडी दिस इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। तो अब यहां से मेरा एंगल एओडी आ गया, मेरा एंगल एओडी हो जाएगा मेरा 6 से कट जाएगा तो 30 डिग्री, 30 डिग्री। ये क्या आ गया मेरा एंगल एओडी। अब अगर एंगल एओडी आ गया, एंगल एओडी आ गया 30 डिग्री, तो फिर मेरा ये वाला कितना एंगल आ जाएगा मेरा, जानते हैं ये दोनों ऐड करके होता है 180, 180 में 30 मिला तो एंगल एओसी हो जाएगा 150 डिग्री, क्योंकि दोनों ऐड करके क्या होगा भाई मेरा 180 डिग्री होता है। चलिए अब देखिए कि हम लोग जानते हैं कि अपोजिट एंगल सेम होता है, यानी एंगल एओडी जितना होगा एंगल सीओबी या एंगल बीओसी भी सेम होगा। तो अगर एंगल बीओसी दिस इक्वल टू क्या, बीओसी यानी इसका बात कर रहे हैं हम, दिस इक्वल टू क्या होगा एंगल एओडी, एंगल एओडी। क्यों दोनों सेम है, क्योंकि बोथ आर अपोजिट एंगल्स। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 में हम क्लियर कर दिए चीज तो अब दोनों अगर अपोजिट एंगल्स है तो दोनों सेम है। अब देखिए एओडी का वैल्यू पता हो गया हमको 30 डिग्री। सिमिलरली एंगल एओसी और एंगल बीओडी ये भी क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि ये भी क्या हम लोग का अपोजिट एंगल ही है। यानी हम बोल सकते हैं कि एंगल बीओडी दिस इक्वल टू एंगल एओसी। तो एंगल एओसी है कितना भाई 150 डिग्री। तो वही क्वेश्चन है द 4 एंगल्स एट ओ आर। तो 4 एंगल्स क्या होगा, 30 डिग्री एक होगा, एक 150 डिग्री होगा, एक 30 डिग्री होगा और एक 150 डिग्री लगना, यानी 30 30 150 150। तो ये हम लोग का 4 एंगल्स है। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हम फिगर बेस्ड क्वेश्चन हम एक क्लास लास्ट और लेंगे जिसमें हमको आप लोग को हम और अच्छे से ज़्यादा क्लियर कर पाएंगे। अब आप लोग के पास में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कीजिएगा। अगर प्रॉब्लम होने से हम उसको फिर उसका सोल्यूशन हम यहाँ आप लोग को बोर्डे बता देंगे हम। तो आज का क्लास हम यही खत्म कर रहे हैं। थैंक यू।